ओके फाइन। ठीक है, तो देखो सभी लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथम, और लॉगरिथम का हम लोगों ने प्रॉपर्टी वन, जिसको बोल सकते हो एडिशन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी टू जिसमें माइनस करते हैं तो लॉग का नंबर डिवाइड होता है, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, वो सब कवर हो गया था। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल है, कि सपोज करो नंबर का कोई इंडेक्स है तो उस इंडेक्स को आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉज लाइक लॉग ऑफ एम। अच्छा, मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके लिख रहा हूँ अभी, log of m माइनस प्लस log of n माइनस log of p। यू कैन राइट log of m into n। अपॉन डन। सेकेंड पॉइंट log b टू द बेस a, और b का इंडेक्स है लेट से 3, तो ये 3 आप आगे लिखते हो, तो ये बनता है 3 टाइम्स log of b टू द बेस a। क्लियर? ठीक है, और सबसे लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको रिगार्डिंग मॉडुलस। ठीक है, तो एक बार उसके ऊपर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं उसको भी। ओके, तो देखो लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था हम लोगों ने लाइक मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको आप ओपन करते हो बाय इट्स नेचर, कि सपोज करो मॉडुलस के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है तो ये एज इट इज ओपन होगा, और नेगेटिव नंबर है तो ये विद नेगेटिव ओपन होता है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड इफ एक्स लेस देन जीरो देन मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी माइनस एक्स। लाइक सपोज करो आप -5 पुट करते हो, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में -5 मॉडुलस 5, एंड हियर यू विल सी माइनस ऑफ -5, तो माइनस ऑफ -5 विल बी +5। क्लियर? तो यही मॉडुलस का डेफिनेशन है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर सपोज करो इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो का मॉडुलस तो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस लिखते हैं, ये स्टेटमेंट नोट कर लो एक बार, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो एक बार सभी लोग। log of x square to the base 10 plus log of minus x to the base 10 is equal to 9. You have to find out the value of x. Log of x square plus log of minus x to the base 10 is equal to 9. ठीक है, अच्छा ये जो स्क्वायर है ना, ये ओनली x का स्क्वायर है। सपोज मेरे को कंप्लीट log का स्क्वायर लिखना होता, देन आई विल राइट दिस, वी विल यूज ब्रैकेट्स। अभी ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। करो एक बार, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या करते हो। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये लास्ट टाइम पे आपको बताया था मैंने कि log ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो होता है ना, ये एक्चुअली 2 log x नहीं होता, ये होता है 2 log ऑफ mod x। एनी डाउट?
नो सर। ठीक है, दिस इज 2 log ऑफ mod x, और mod ओपन होता है इसके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log ऑफ माइनस x टू द बेस 10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप तो को डेफिनेटली आगे लेके आओगे तो ये बनेगा 2 log ऑफ mod x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ माइनस x टू द बेस 10 अपॉन इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या लग रहा है तुम्हें, x शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक से बताओ बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। नेगेटिव। नेगेटिव। x डेफिनेटली नेगेटिव रहा होगा, सो दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, तो हियर डेफिनेटली x विल बी नेगेटिव। करेक्ट। और x नेगेटिव है तो मॉड x को आप कैसे ओपन करोगे बोलो? माइनस x, सो दैट x एक्चुअली नेगेटिव है, तो नेगेटिव के आगे फिर आपने एक नेगेटिव लिखा तो ये ऑलरेडी ओवरऑल पॉजिटिव हो गया ना। So finally this expression is 2 log of minus x to the base 10 plus log of minus x to the base 10 is equal to 9। करेक्ट। एक सेकेंड के लिए इस वैल्यू को मैं t बोल रहा हूं तो ये भी t है, तो 2t plus t is equal to 9, यानी कि 3t is equal to 9, so t is equal to 3। डन। एंड t is log of minus x to the base 10 is equal to 3, minus x is equal to 10 to the power 3, because this is number, again this is base and this is power, so minus x is equal to 10 to the power 3, यानी x is equal to 1000, लेकिन minus x actually है, so x is equal to minus 1000, तो फाइनल आंसर आएगा x is equal to minus 1000। ये आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन को नोट करो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं। बस आपको इतना ही माइंड में रखना है यार, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x पॉजिटिव, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x इफ x नेगेटिव। तो मॉड के अंदर एक नेगेटिव नंबर है तो आप उसको विद नेगेटिव ओपन करते हो। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आगे तो ये बनेगा मॉड x विल बी माइनस x, so this is 2 times log of minus x to the base 10 plus log of minus x to the base 10 is equal to 9। ठीक है, 1 सेकंड के लिए इसको आप t लो यहाँ पे, तो दिस इज t 2t plus t 3t is equal to 9, यानी कि t is equal to 3। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर लेकिन इधर नंबर नेगेटिव है ना? बेटे नंबर मैटर नहीं करता है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन मैटर करता है। स्टार्टिंग से मैं यही बोल रहा हूँ, x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो माइनस 1000 यहाँ पे पुट करो, देखो करो, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? यस सर। हाँ, और यहाँ पे पुट करो, माइनस स्क्वायर क्या होता है? सर पॉजिटिव। बिल्कुल, तो तुम x इज इक्वल टू 1000 रखते ना तो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, क्योंकि तुम x इज इक्वल टू 1000 पुट करो, दिस विल बी माइनस 1000, क्योंकि माइनस है वहां पे ऑलरेडी। ओके सर। तो तुम x पॉजिटिव नहीं रख सकते, इसमें तुम्हें नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो ये फाइनली पॉजिटिव बनेगा। हाँ, तो x की वैल्यू मैटर नहीं करती है, स्टार्टिंग से हम लोग यही सीख रहे हैं, क्वेश्चन मैटर करता है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्यूशन बताना होता है। ठीक है, यस सर। नोट करो इसे। अगेन ये मॉड x वाला कंसेप्ट केवल इवन पावर्स में ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑड पावर्स में नहीं आता है कंसेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं, देन फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट आप बोल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इसको रफ करता हूँ मैं अभी। कोई भी डाउट है पूछ लो यार, है ना, देखो कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो, x equals to 8. ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन, 2 आगे, तो ये बनेगा 2 log of mod x to the base 2 प्लस log of x to the base 2 is equal to 9। अभी क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है क्लियरली, यहाँ पे x है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, हियर x विल बी पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव है, सो mod x विल बी x, यानी as it is open। So this is 2 times log of x to the base 10 plus log of x to the base 10 is equal to, sorry base 2 है यहाँ पे, ठीक है, base 2 is equal to 9। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, this is 3 times, 3 से 9 3 times cancel, यानी log of x to the base 2 is equal to 3, x is equal to 2 to the power 3, यानी फाइनल आंसर is 8। ये आंसर है, अभी पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके, कोई भी डाउट है तो बताओ यार आप इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। देखो कोई भी डाउट है तो बोलना यार, है ना। ये क्वेश्चन है अभी। टू। Sir, हाँ बोलो। sir, what is the difference between the previous property and this mod के property में? बेटे डिफरेंस ये है, एक्चुअली कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तुम समझने का ट्राई करो। देखो क्या होता है ना, जैसे log ऑफ -2 टू द पावर 2 और लेट्स से बेस है 3, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 क्या बोला था मैंने कि जैसे, एक सेकेंड, हाँ, सपोज करो इसके ऊपर कोई इंडेक्स है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे आगे लिखते हैं, यही प्रॉपर्टी 3 था, हाँ, बिट टाइम्स yes, log ऑफ बिट का बेस है, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, -2 स्क्वायर कितना होता है बोलो, 4, ठीक है। ये डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन तुम इस इंडेक्स 2 को आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि इफ यू राइट दिस टू एज फॉरवर्ड यू विल गेट दिस, और ये डिफाइंड है क्या बोलो। okay, हाँ, वो defined हाँ, है, हाँ, वो डिफाइंड नहीं है। तो मॉडुलस का कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे मॉड लिखते हो, सो दैट फाइनली -2 का मॉड कितना आ जाएगा, 2 +4, प्लस हाँ, 2, तो yes sir, 4, ये डिफाइंड है। हाँ, अभी और समझने का ट्राई करो, ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स का पता होता है आपको कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वेरिएबल है, इसका पता होता है कि आपको एक्स का, बताओ। नहीं, नहीं, तो फिर वहां पे हम लोग प्रॉपर उसको विद नेचर ओपन करते हैं, लाइक एक्स पॉजिटिव देन मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी एक्स, इफ एक्स नेगेटिव देन मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी -x। तुम ये बताओ, -2 को +2 क्रिएट करने के लिए आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा ना इसको। हाँ, yes sir, वही बोल रहे हैं कि एक नेगेटिव नंबर है, उसका मॉड ओपन करना है, उसको जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट फाइनली दैट विल बी पॉजिटिव। yes और sir, got, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर वो एज इट इज ओपन कर दो। हम्म, हाँ, ये डिफरेंस है।
तो ये मॉड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एज अ टूल है बीच में, जस्ट एक इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए। सर हम -x को x रेज टू -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते यार, ये क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी होता है। माइनस ऑप्शन ए। देखते हैं, एक सेकेंड रुको बेटा। -x अलग है, x टू द पावर -1 अलग है। ये भी मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, इंडेक्स नेगेटिव डज नॉट मीन नंबर विल बी नेगेटिव। x टू द पावर -1 का मतलब होता है 1/x। हाँ, इंडेक्स नेगेटिव जब होता है ना, तो नंबर का आप रेसिप्रोकल करते हो, वहां पे -x नहीं है वो चीज। 2 टू द पावर -1 -2 नहीं होता है, 2 टू द पावर -1 1/2 होता है। ओके, देखते हैं क्या आंसर है इसका। आर्य सूर्यवंशी रॉन्ग आंसर है, आर्य रटोरे रॉन्ग आंसर, शिव प्रसाद जयेश रॉन्ग आंसर, राजवर्धन रॉन्ग, पूर्वा कामतिया। तुम लोग समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो, पता है तुम लोग बात। हाँ, समरजीत करेक्ट आंसर है तुम्हारा। समरजीत एक्सप्लेन करो, समरजीत का आंसर करेक्ट है। समरजीत बोलो। यस सर। हाँ बताओ। सर वो log 2x 3 है और वो log 2 और -x है, तो x की वैल्यू माइनस हो गई तो 2 द बेस वो x होगा, लेकिन माइनस के इंडेक्स अगर 3 होती है तो वो नेगेटिव बन जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहे हो तुम, इसका आंसर आएगा ही नहीं बेटा। यदि x तुमने नेगेटिव, जैसे इस नंबर की, इसकी क्या कंडीशन है, x शुड बी नेगेटिव, बट x नेगेटिव है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा आपको, क्योंकि नेगेटिव क्यूब नेगेटिव ही होता है। और इसकी कंडीशन है x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव पुट करते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। यार ये जो हम लोग मॉड लिखते हैं, ये केवल इवन पावर्स के लिए वैलिड है। मैंने काफी बार बोल चुका हूँ इस पॉइंट को, समझ लो। मॉड वाला कंसेप्ट केवल इवन पावर्स के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के स्क्वायर पावर 4 पावर 6 पावर 8 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्यूब तो नेगेटिव ही होता है ना। फिर से बताता हूँ, log of b to the power m to the base a is equal to m log of mod b to the base a। ठीक है, m should be even। अगेन ऑड हुआ तो फिर तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि वो तो फिक्स हो जाएगा। ऑड m सपोज करो ऑड नंबर है, तो नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर, अरे यार माइनस को तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव ही आएगा ना। माइनस को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो वहां पे कंफ्यूजन आना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो x नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम लोग समझने का ट्राई करो भाई, ये पॉजिटिव कब आएगा बताओ। x क्यूब इज पॉजिटिव व्हेन x इज पॉजिटिव। एंड माइनस x इज पॉजिटिव व्हेन x इज इवन। नेगेटिव। तो साइमल्टेनियसली दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी डिमांड है प्लस नंबर्स की और इसकी डिमांड है नेगेटिव नंबर्स की। तो ऐसा तो नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं ना जो प्लस और माइनस दोनों हो साइमल्टेनियसली। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं यार हम लोग। तुम डाउट्स पूछोगे तो और क्लियर होगा तुम्हें।
कोई भी डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करो फिर इसे, कोई डाउट नहीं है तो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर मैं इसको रफ करता हूँ अदरवाइज, है ना। चलो ओके डन, ठीक है। तो ये नोट कर लो एक बार सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन ये भी काफी सिंपल पॉइंट है, लाइक बी और ए टू द पावर एन। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी में इस नंबर का इंडेक्स होता था, अभी इस बेस का इंडेक्स है, तो आप नंबर के इंडेक्स को डायरेक्ट आगे लेके आते हो, और बेस का इंडेक्स होता है ना, ये रेसिप्रोकल में आता है यहाँ पे, यानी दिस विल बी इक्वल टू 1/m log ऑफ b टू द बेस ए। क्लियर? ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ इसको, बाकी प्रूफ सिंपल ही है, प्रूफ ऐसे ही करते हैं हम लोग, जैसे बाकी प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं वैसे ही प्रूफ करते हैं, सेम इसको भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन है अभी, log ऑफ 2 टू द बेस 8। तो दिस क्वेश्चन मीन कि 8 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट आंसर 2। तो कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे 8 के ऊपर, बोलो। 2 क्यूब। नहीं अरे यार 8 के ऊपर इंडेक्स अप्लाई करना होता है, 2 के ऊपर नहीं करना होता है। 1/3 1/3 8 का क्यूब रूट 2 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो बाकी तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 क्यूब। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दो अभी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। सो दिस इज 1/3 log ऑफ 2 टू द बेस 2। नंबर और सेम आंसर विल बी 1, सो फाइनल आंसर इज 1/3। ये जो प्रॉपर्टीज है ना यार, ये इंडेक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए गए हैं, तो ये आंसर आ गया है 1/3। और वैसे भी 1/3 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। एनी डाउट? ठीक है, इसे नोट करो फिर, कोई डाउट नहीं है तो, कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, नंबर का इंडेक्स आता है वो एज इट इज आगे आता है, और बेस का इंडेक्स रेसिप्रोकल में आगे आता है। ठीक है, इसको आप लोग प्रूफ कर लेना, सिंपल है। जस्ट इसको पहले आप पुट करोगे अल्फा, वहां से बी का वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू फिर इधर आप सब्स्टिट्यूट कर देना। सेम जैसे प्रॉपर्टी 3 प्रूफ किया था, सेम टू सेम इसका प्रूफ है। एक बार करना, तुम लोग ट्राई करना, नहीं आए तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट ये नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखते हैं। अब यार प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 से ये सारे क्वेश्चंस काफी सिंपल हो जाते हैं। जैसे ये है 1024, तो ये होता है 2 टू द पावर 10, एंड 512 दिस इज 2 टू द पावर 9। क्लियर? तो ये 10 को आप न्यूमरेटर में आगे लेके आओगे, 9 विल गो इन डिनोमिनेटर, सो दिस इज 10/9 log ऑफ 2 टू द बेस 2। क्लियर? और log ऑफ 2 टू द बेस 2, नंबर और बेस सेम, दिस विल बी 1, सो फाइनल आंसर है 10/9। ये इसका आंसर आएगा।
तो इसमें x कंसीडर करना, फिर बेस को सेम बनाना, ये सब नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट आंसर लेके आ सकते हो। कोई भी डाउट है बताओ यार, है ना, डिस्कस करोगे तो बेस्ट है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी समझ लो, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ, ये सब सेम ही होते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 आ गए तो 2 डिनोमिनेटर में आ गए, 2 और 2 कैंसिल, अगेन 3 को आप फॉरवर्ड लेके आओ, 3 को इधर डिनोमिनेटर में लेके आओ, 3 3 कैंसिल, m विल कम इन फॉरवर्ड, इधर m आएगा डिनोमिनेटर में, अगेन m और m कैंसिल, तो सारे एक्सप्रेशन ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये सारे वैल्यू सेम है। हाँ, इंडेक्स आप डिफरेंट अप्लाई नहीं कर सकते यार, है ना, पता लगा था 2 अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 3 अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट आएगा, बिकॉज यू विल गेट 2/3। तो 2/3 नहीं चाहिए हम लोगों को, अभी 2 और 2 कैंसिल, तो सेम आ रहा है। ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। तो ये सिंपल है, बस इसमें बेस का इंडेक्स आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, बस इतना माइंड में रखो, काफी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी 5। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ठीक से समझने का ट्राई करना, ये मैं रफ कर रहा हूँ, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो यार, है ना। ओके, तो ये समझने का ट्राई करो, दिस इज log ऑफ b टू द बेस a। इस प्रॉपर्टी के एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग करेंगे, काफी एप्लीकेशंस इस प्रॉपर्टी के। ठीक है, आप थोड़ा समझने का ट्राई करो पहले। दिस इज log ऑफ b टू द बेस a, यू कैन राइट log ऑफ b अपॉन log ऑफ a टू द बेस एनी नंबर। हाँ, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस होना चाहिए सेम। क्या बेस रखना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी में क्या करते हो आप, ऐसे बहुत सारे लॉग लिखे होते हैं कई बार डिफरेंट बेसिस पे, क्योंकि अप टू प्रॉपर्टी 4 बेस सेम ही होता है, लेकिन सपोज करो 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट लॉग हैं, लेकिन सबके बेस डिफरेंट है, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हो, और यहाँ पे फिर सब में जितने भी लॉग है वहां पर सब में फिर सेम बेस क्रिएट कर देते हैं हम लोग, और जब आप सेम बेस क्रिएट कर देते हो तो प्रॉपर्टी 1 और 2 वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, 3 4 भी। So simple statement log of b to the base a is equal to log of b to the base m, या फिर जस्ट इतना याद रखो log of b upon log of a to the same base, कोई भी बेस हो सकता है वहां पे। अगेन बेस शुड नॉट बी नेगेटिव, बेस विल नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले। अगेन सिंपल प्रूफ है, इसको पुट करो अल्फा, ये है बीटा, करेक्ट। So clearly b is equal to m to the power alpha, a is equal to m to the power beta। ठीक है,
ये वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट कर दो, देन यू विल गेट log of b is m to the power alpha and n is m to the power a is m to the power beta. जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने, ये अल्फा आता है न्यूमरेटर में, दिस इज इन डिनोमिनेटर, सो दिस इज अल्फा अपॉन बीटा log of m to the base m, और ये है 1. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया अल्फा अपॉन बीटा और राइट हैंड साइड भी है अल्फा अपॉन बीटा, तो ये प्रूफ हो गया. ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है इसका. कोई भी डाउट है तो आप बताओ. ठीक है, इसे नोट कर लो. सर हाँ बोलो. अगर लॉग से पहले कौन सा इंटीजर हो तो? मतलब यहाँ पे पहले इंटीजर हो, मतलब कहाँ पे? इस प्लेस पे क्या, लेफ्ट साइड में? यस सर. तो कुछ नहीं यार, वो एज इट इज रहेगा, वहीं पे रहेगा वो. जैसे तुम ये बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? सर ये बोल रहे हो क्या तुम? यस सर. तो यार ऐसा तो फिर तो इसमें अंदर तुम्हें डाउट क्या रहा है वो बताओ एक बार. वो उसके मींस डिवाइड नहीं होता, वो वैसे ही रहेगा ना? वो तो ऐसे ही रहेगा यार, ऑब्वियस सी बात है. इसको तुम डिनोमिनेटर में कैसे ले आओगे? ये डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ये ऐसे हो जाएगा बस 2 टाइम्स. अच्छा तुम्हें ये डाउट है क्या 2 डिनोमिनेटर में भी आएगा क्या? ये बाहर ही रहेगा बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नंबर है जस्ट एक, ये ऐसे ही रहेगा. हाँ तुम इसको 3 के ऊपर लेके आ सकते हो, 9 लिख सकते हो इसको आप. हाँ वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, है ना, कि क्या करना है. देखो यार ये फिक्स है, प्रॉपर्टी 5 बेस डिफरेंट होते हैं, आप प्रॉपर्टी 5 ही अप्लाई करते हो, फिक्स है. डिस्कशन वगैरह में भी मैं यही बोलने वाला हूँ. देखो यार बेस डिफरेंट है तो आप बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करो, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि ये बेस चेंज हो जाता है यहाँ पे. जैसे यहाँ पे बेस था a लेकिन अभी बेस है m. ओके अभी एक पॉइंट ये भी देखो, जैसे log of b to the base a, you can write log of b upon log of a. डन. ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज करो बेस क्रिएट कर रहा हूँ b, तो ये वैल्यू कितना है बोलो? 1. तो ये हो गया 1 एंड दिस इज 1 अपॉन log of a to the base b, एंड स्टार्टिंग में था log of b to the base a. तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोल देते हो आप नंबर बेस इंटरचेंज, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर था b, वो अभी बेस है, बेस था पहले a, वो अभी नंबर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज. इंपॉर्टेंट है. जैसे इसका मतलब ये है कि लाइक 1 अपॉन लिखा हुआ है कहीं पे log of 5 to the base 2, तो you can write log of 2 to the base 5, ऐसे रिवर्स कर देते हो उसको. प्रॉपर्टी का नाम क्या बोला? देखो यार ऐसा नहीं है कि उनके कुछ फिक्स नेम्स है, आप अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें बेस्ट लगता है वो कर सकते हो. बाकी मैं इसको बोलता हूँ बेस चेंज प्रॉपर्टी, इसको आप बोलते हो नंबर बेस इंटरचेंज. हाँ नंबर बेस इंटरचेंज, बेस चेंज. यार मैथ्स में प्रॉपर्टीज के नेमिंग्स नहीं होते हैं ना, आप अपने कन्वीनियंस से रख लेते हो, जो आपको बेस्ट लग रहा है, जो आपको सुटेबल लग रहा है, लर्न करने में जो इजी है, ठीक है, बस उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कुछ भी नेमिंग कर देते हैं. So this is log of b to the base a is equal to 1 upon log of a to the base b, just number और base interchanged. Done. जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे 1 अपॉन था ये, तो नंबर है 5, बेस है 2, इसको आप अभी न्यूमरेटर में लेके आओ, देन दिस विल बी log of 2 to the base 5. सिंपल.
और कोई क्वेरी है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ओके, एग्जांपल। log of 8 to the base 3 into log of 27 to the base 16, ये क्वेश्चन है। log of 8 to the base 3 multiply with log of 27 to the base 16। अच्छा यार, ये मत करना है ना, ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ऐसे कैंसिल नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मत करना। नाइन बाई टू 9/2 मिस्टेक है आंसर में। सर 9/4। हाँ बिल्कुल, 9/4 आंसर आएगा इसका। यस सर, 9/4। 9/4 आंसर आना चाहिए। देखो यार, इसको लिखो आप log of 8 अपॉन log of 3 इंटू log of 27 अपॉन log of 16। जस्ट अभी बताया था। बेस कुछ भी रख सकते हो, सपोज करो ए बेस रख रहा हूं मैं, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज 2 क्यूब, तो 3 आ गए। 3 log of 2 upon log of 3 into this is 3 cube, so 3 times log of 3, this is 2 to the power 4, so 4 times log of 2। अब ये log of 2 और log of 2 कैंसिल हो गया, एक कंप्लीट नंबर कैंसिल होगा यहाँ पे। सिमिलरली log of 3 और log of 3 भी कैंसिल आउट। फाइनली आंसर है 9/4, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, सॉल्यूशन नोट करो इसका, कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। log of 2 to the base 3 into log of 3 to the base 4 into log of 4 to the base 5 into log of 5 to the base 6 up to log of 63 to the base 64, ये क्वेश्चन है। अब चैट बॉक्स ही करना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मत बोलना अभी।
सुजल मिस्टेक आंसर में, श्रेयस करेक्ट आंसर। श्रीजीत करेक्ट है, सुजल मिस्टेक है आंसर में, शिव प्रसाद रॉन्ग आंसर, प्रणव करेक्ट आंसर है, राज कदम करेक्ट आंसर, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज log of 2 upon log of 3, दिस इज log of 3 upon log of 4, बेस नहीं लिख रहा हूं मैं, सेम बेस है जो भी है, log of 4 upon log of 5, और सबसे लास्ट में log of 63 upon log of 64। डन। तो देखो ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है ऐसे, ये log of 3 कैंसिल इस तरीके से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो फाइनली ये टर्म भी कैंसिल होगा। सो फाइनली रिमेनिंग इज log of 2 upon log of 64, and 64 is 2 to the power 6, तो ये हो गया 6 log 2, log 2 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1/6। 2 के इंडेक्स आपको 10 तक लर्न होना चाहिए, काफी यूज होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, कोई भी डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं। सर और एक एग्जांपल दो। कर रहे हैं यार, टेंशन मतलब, एग्जांपल्स तो बहुत करने वाले हैं हम लोग इसमें। इस सॉल्यूशन में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If n is 100 factorial, हाँ बोलो। If n is 100 factorial, ये फैक्टोरियल वो बाइनोमियल वाला फैक्टोरियल ही है ना। 100 फैक्टोरियल इज 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चैट बॉक्स करो इसका आंसर, देखते हैं किसका आता है। शिव प्रसाद करेक्ट आंसर है। आदित्य करेक्ट, यशराज करेक्ट। देखो सिंपल क्वेश्चन है यार, इन सब का बेस डिफरेंट है यहाँ पे, तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो आप एक काम करो, नंबर बेस इंटरचेंज करो यहाँ पे।
this will come in numerator and this will be log of 2 to the base n. Number base interchange. This is log of 3 to the base n. This is log of 4 to the base n. और finally log of 100 to the base n. Clear? तो ये हो गया log base है n और यहाँ पे आएगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन. प्रॉपर्टी 1 कि log प्लस में आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो और ये भी 100 फैक्टोरियल ही है. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100 तक. हाँ इसमें 1 नहीं है, ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो. 1 का मल्टीप्लीकेशन से वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं आता ना. सो दिस इज एक्चुअली log of 100 फैक्टोरियल एंड n ऑलरेडी गिवन है आपको 100 फैक्टोरियल. तो ये हो गया यार, सिंपल. ये नंबर और बेस सेम. फाइनल आंसर विल बी 1. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लिखोगे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज 1 अपॉन 1 प्लस. एक मिनट मेरे को एग्जांपल बनाने दो पहले. Okay, so 1 upon 1 plus log of b to the base a plus log of c to the base a plus 1 upon 1 plus log of a to the base b plus log of c to the base b plus 1 upon 1 plus log of a to the base c plus log of b to the base c. इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. फाइनली आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा. करो, ट्राई करो, देखते हैं. राज करेक्ट करो आंसर, मिस्टेक है आंसर में.
अनुष्का नो, रॉन्ग आंसर। शिव प्रसाद नहीं, करेक्ट, रॉन्ग आंसर है। वरद रॉन्ग आंसर। चलो डिस्कस करते हैं फिर इसको, है ना। देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बेस है ए, तो इस 1 को आप पहले तो ये लिख सकते हो, देखो log ऑफ a टू द बेस है, a टू द बेस से भी 1 ही आएगा। नाउ दिस 1 यू कैन राइट log ऑफ b टू द बेस b, बिकॉज यहाँ पे बेस है b। नाउ दिस 1 यू कैन राइट log ऑफ c टू द बेस c। क्लियर? अभी देखो, दिस इज log ऑफ a टू द बेस है प्लस log ऑफ b टू द बेस है प्लस log ऑफ c टू द बेस है, तो यहाँ पे बेस सेम हो गया, नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड, सो दिस इज 1 अपॉन log ऑफ a b c टू द बेस है प्लस सिमिलरली यहाँ पे बेस है b, नंबर है a c और b, यानी अगेन log ऑफ a b c टू द बेस b, सिमिलरली log ऑफ a b c टू द बेस c। क्लियर? अभी देखो बेस डिफरेंट हो गए सारे, तो यहाँ पे अब एक काम करो, आप नंबर बेस इंटरचेंज अप्लाई करो। दिस इज log ऑफ a टू द बेस abc, log ऑफ b टू द बेस abc, log ऑफ c टू द बेस abc, एंड दिस इज log ऑफ abc टू द बेस abc। प्लस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Sir, can you explain again? 1 मिनट। दिस इज log ऑफ abc टू द बेस abc, फाइनल आंसर इज 1। किस स्टेप में डाउट है बताओ? एक बार थोड़ा स्पेसिफाई करोगे किस स्टेप में डाउट है? सर पहले स्टेप में। बेटा ये 1 है ना, तो 1 तो ऐड नहीं होगा ना log में, ऑब्वियस ही बात है। इस 1 को लिखा मैंने log ऑफ a टू द बेस है, ये क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। दिस 1 log ऑफ b टू द बेस b, बिकॉज यहाँ पे बेस b है। दिस 1 log ऑफ c टू द बेस b, बिकॉज यहाँ पे बेस c है। अभी इसमें डाउट है क्या? नो सर, बस पहले स्टेप में ही थी। हाँ, हो गया। सर हाँ बोलो। सर ये सेकंड स्टेप जरा बताओ। ये स्टेप क्या? हाँ यस सर। अरे यार सिंपल तो है, देख log a प्लस log b प्लस log c, log abc बेस है, हो गया। ऐसे log b प्लस log a प्लस log b, ये हो गया log ऑफ bac, या abc लिख लो उसको, बेस है b। log c प्लस log a प्लस log b, log ऑफ cab या फिर abc टू द बेस c। वो क्लियर? यस सर। हाँ सिंपल है यार, ये कुछ भी नहीं है इसमें। और बताओ, और कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। a is equal to log of 2 to the base 3, then express log of 18 to the base 12 in terms of a। बेसिकली आपको log ऑफ 3 टू द बेस log ऑफ 2 टू द बेस 3, ये वैल्यू गिवन है a, और आपको एक्सप्रेस करना है अभी log ऑफ 18 टू द बेस 12 इन टर्म्स ऑफ a। मैं करके बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप अपने आप से करना। देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है ये।
ठीक है, तुम बस इतना समझने का ट्राई करो कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना आपको, वहां पे बेस है 3 लेकिन इसमें बेस है 12, तो 100% आप बेस चेंज ही यूज करोगे। क्लियर? So this is log of 18 to the base 12 can be written as log of 18 upon log of 12। क्या बेस पुट करना चाहिए बताओ? 18। नहीं यार 18 क्यों करोगे, तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो 3 बेस पे गिवन है ना। 3 6 3। अरे यार 3 ही पुट करोगे, जिस 3 बेस पे इन्फॉर्मेशन गिवन है वही पुट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3। अच्छा अब देखो 18 इज 9 इंटू 2 एंड 9 इज 3 स्क्वायर। सो दिस इज, यार देखो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको क्योंकि ज्यादा स्टेप्स लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 18 इज 9 इंटू 2 एंड 9 इज 3 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 12 इज 4 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। करेक्ट है। अभी लॉग इनको क्या करेगा, प्लस में सेपरेट करेगा लॉग, और ये जो इंडेक्स है ना ये इंडेक्स आगे भी आएगा। तो मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूं यहाँ पे, तुम्हें कोई डाउट है तो बताना। 2 log of 3 प्लस log of 2, बेस 3 है इसका ध्यान रखना है ना। सिमिलरली यहाँ पे आने वाला है 2 log of 2 प्लस log of 3, अगेन बेस 3 है। इस स्टेप में कोई डाउट है? नो सर। एक्चुअली 18 के प्लेस पे ये लिखा, फिर दिस विल बी log of 3 स्क्वायर प्लस log of 2, तो 3 स्क्वायर में 2 आगे आ गया। सिंपल। ठीक है, देखो log of 3 टू द बेस 3 ये 1 ही है, अगेन log of 3 टू द बेस 3 ये भी 1 है, और ये है log of 2 टू द बेस 3, ये गिवन है आपको, ये भी ये है log of 2 टू द बेस 3। सो फाइनल आंसर इज 2 प्लस a अपॉन 2a प्लस 1, ये इसका आंसर है। मतलब इसकी वैल्यू a के टर्म्स में आ गया हम लोगों को, ये नंबर a है तो ये नंबर दिस होगा। ठीक है, एक बार इसको रीड करो, कोई डाउट है तो बताओ यार। हाँ डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। सर सेकंड स्टेप में कंफ्यूजन है। ये स्टेप क्या? यस सर। क्या कंफ्यूजन है इस स्टेप में बताओ? सर समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या समझ नहीं आ रहा है वो बताओ, तो मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा ना कि क्या समझ में नहीं है। ये 2 समझ में नहीं आ रहा है या ये प्लस समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ। सर वो प्लस। देखो ये क्लियर है, 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2। यस सर। तो बेटे log ऑफ m इंटू n क्या होता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है ना। हाँ हाँ यस। वही है, बस वही प्लस है ये। ठीक है, और पूछो, और क्या डाउट है बताओ। ऐसे रैंडम भी कोई डाउट आ रहा है माइंड में, बना के डाउट बना के पूछ सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। a is equal to log of 3 to the base 30, b is equal to log of 5 to the base 30, then express log of 8 to the base 30 in terms of a and b।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। श्रेयस एक बार एक्सप्लेन करो तुम्हारा सॉल्यूशन। हाँ बोलो। सर अगर हम a इंटू बी लेंगे तो हाँ, प्रॉपर्टी के अनुसार 3 + 5 बेस सेम 30 होगा। अच्छा तुम तो लॉग, बेसिकली बोल रहे हो कि 8 को यू कैन राइट 3 + 5 यस और सर। वो यू कैन राइट, तुम अभी ये बोल रहे हो कि ये आपने ये ऐसे सेपरेट किया, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर। बेटा नहीं होता ऐसा, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, एक बार ढंग से देखो प्रॉपर्टी वन, ऐसे थोड़ी होता है। log ऑफ m इंटू एन log ऑफ m प्लस n होता है, log ऑफ m प्लस n log ऑफ m इंटू log ऑफ n नहीं होता है, समझ रहे हो ना? तो ये नहीं है प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होता। हाँ 3 इंटू 5 होता, देन यू कैन राइट log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। आपको 8 को रिलेट करना है 3 और 5 के टर्म्स में, और प्लस में रिलेट नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेट करना है। अच्छा एक मिनट, सभी लोग एक पॉइंट और सुनो यार, है ना? आप मेरे को बस इतना पॉइंट बताओ, सपोज करो लॉग है, बेस है 30, या फिर एक काम करते हैं, बेस लेट से 6 है। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताओ कि ये नंबर, मतलब व्हाट काइंड ऑफ नंबर शुड बी प्रेजेंट हियर, तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। बताओ यहाँ पे किस टाइप का नंबर होना चाहिए? यहाँ पे नंबर 6 के इंडेक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसके आंसर के लिए आपको सोचना नहीं होता है। सपोज करो 6 क्यूब होता तो 3 आंसर है, 6 टू द पावर 4 होता तो 4 आंसर है, 6 टू द पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ गया, 1/2 आंसर है। मतलब जैसे यहाँ पे बेस 30 है ना, तो आप 30 भी यूज कर सकते हो। तो 8 को किसी तरीके से रिलेट करो 3, 5 और 30 से, सोचो। सर हाँ बोलो। फिर स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग ए इंटू बी। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए इंटू बी, देन आगे। तो सर 3 + 5 आएगा ना बाद में। बेटा नहीं होता है ऐसा यार, ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉपर्टी ये होती है a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ये है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नहीं होता है कि log ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू log ऑफ b, ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ये डिफरेंस तो भी दिख रहा होगा ना दोनों में, क्या डिफरेंस है? नंबर्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे नंबर्स एडिशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला प्लस में सेपरेट होता है, प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट नहीं होता। काफी लोगों को डाउट होता है इसमें, लेकिन ये रॉन्ग है एक्चुअली। ओके राज, तुम एक्सप्लेन करो। राज, तुम जो सॉल्यूशन सेंड कर रहे हो वो एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या? यस सर। हाँ बोलो। सर पहले 8 log 8 upon log 30। ओके, log ऑफ 8 अपॉन log 30, ठीक है। log 8 8 2 क्यूब है, इसलिए ठीक 3 है, log 2 ऐसे किया, 3 मल्टीप्लाई बाय log 2। देन आगे बताओ। फिर log 30 का 3 इंटू 2 इंटू 5 आता है। 3 इंटू 2 इंटू 5 आता है, ठीक है। फिर log 3 प्लस log 2 प्लस log 5 ऐसे किया।
एक सेकेंड, log 3 प्लस log 2 प्लस log 5। ठीक है, आगे बताओ। फिर सर log 2 और log 2 ऊपर का कैंसिल होगा। यार तुम कैसे बोलते हो यार, ऐसे ऐसे होता है कैंसिल? ये कई सारे लोगों ने डाउट पूछा है। तुम एक बात मेरे को ये बताओ, इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करो या तुम्हें समझ में आ गया कैंसिल नहीं होता है? चलो ये यस बताओ, सर, समझ में आ गया। 10 + 20 अपॉन 10 + 20 + 30, तो ये कैंसिल करोगे क्या, आप बताओ? नो सर। ऐसे नहीं होता ना कैंसिल। सर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होता है ना, ऐसे कट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में से कट होता है? अच्छा, क्या कट होता है बताओ? मतलब 10 के 10 स्टैंडर्ड में थे तब ऐसे कट होता था सर। यार अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, 10th स्टैंडर्ड में कट होता था और अभी कट नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है। 10 सर इसमें नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को बताओ आप किस क्वेश्चन में कट होता था, बताओ। सर अभी याद नहीं वो क्वेश्चन, यार नहीं ऐसे तो नहीं बताता, होता। कल बताता हूँ सर। कॉमन सेंस लगा लो ना भाई, 10 + 20 कितना होता है, 30। और ये हो गया 30, 30, 60। तो 30/60 तो 1/2 होना चाहिए ना, 1/2 और 1/30 में डिफरेंस नहीं होता है क्या? ऐसे तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सर हम लोग ये n और n कैंसिल करके आंसर 6 बताते थे। ऐसे कैंसिल होता है क्या? नहीं होता बेटा, कहीं भी चल जाओ, किसी भी चैप्टर में नहीं होता है कैंसिल। कुछ और कंफ्यूजन होगा तुम्हें। कल बताता हूँ सर वो क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, कल बताओ, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि sin 30 डिग्री अपॉन sin 2 डिग्री इज इक्वल टू sin 15 डिग्री। ऐसा नहीं होता है। कल लेके आओ, ठीक है? नाम क्या है तुम्हारा? सुजल। तो चल ठीक है ना, कल बदले क्या हो वो देखते हैं। चलो ओके, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को करना क्या है। यार तुम सर लोग, 3 × 1 - b - a। करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेन करो, बिल्कुल सही आंसर है। log 8 to base 30 को हम log 2³ base 30 लिख सकते हैं। करेक्ट है। 3 × log 30 base 2। हाँ ठीक है, आगे। फिर 2 को हम 30/15 लिख सकते हैं। 100% करेक्ट है। फिर log base 30 और 30/15 को हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डिवाइड का, log 30/30 माइनस log 30/15। करेक्ट है। फिर log 30/15 को हम 5 × 3, 15 को 5 × 3 करके एडिशन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 100% करेक्ट है। फिर log 30/30 मतलब 1, और log 30/5 मतलब b दिया है, और log 30/3 मतलब a। करेक्ट है, बिल्कुल यही सॉल्यूशन एग्जैक्ट करेक्ट है। देखो 30/15 2। नाउ log ऑफ 30 माइनस log ऑफ 15। log ऑफ 15 को आप लिख सकते हो, 15 इज 3 × 5। सो log विल सेपरेट इन प्लस, बस यहाँ पे है, बट यहाँ पे है माइनस, तो ये बन गया माइनस माइनस। दिस इज a, दिस इज b, एंड दिस इज 1। ये करेक्ट सॉल्यूशन है, ये आंसर आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको यार। 30 बेस है ना, तो यहाँ पे 30 का इंडेक्स, मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 30 का इंडेक्स कोई आता है तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। जैसे log ऑफ 900 to the base 30, आपको कोई इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, log ऑफ 900 to the base 32 आएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 3 टाइम्स 1 - a - b। कोई भी डाउट है तो बताओ, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्टेप जरा फिर से बताना। ये स्टेप क्या? हाँ सर, क्या डाउट है इसमें, बोलो। मतलब बताओ ना एक बार फिर से वो कैसे आए। तुम पहले डाउट पूछो, मैं डाउट बताता हूँ तुम्हें, क्या डाउट है वो बताओ। सर वो मतलब वो 3 हाँ, टर्म्स कैसे आए वो उधर। देखो ये तुम्हें क्लियर है, ये तो यही टर्म है। हाँ यस सर। ठीक है, 15 होता है 3 × 5। हाँ यस सर। इसको आप लिखोगे log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। यस सर। और बाहर क्या है, माइनस। हाँ ओके सर, तो मेरे को समझ अब में ये आया। बताओ, माइनस ऑफ a प्लस b क्या होता है? माइनस या माइनस भी। बस हो गया, सिंपल है। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। So a is this, then you have to express log of 16 to the base 6 in terms of a. ठीक है, तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, यहाँ पे तुम जैसे यही लिखने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है, log of 16 अपॉन log of 6, लेकिन अभी यहाँ पे बेस 12 क्रिएट करने का बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जो लास्ट क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे थे, जो बेस गिवन था वो क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अभी बेस 12 क्रिएट करने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि log of 16 टू द बेस 12 ये फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो बेस्ट ये रहता है कि आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सको ना उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बेस है वो प्राइम नंबर्स में लेके आना चाहिए, तो वो फर्दर ब्रेक नहीं होता है, प्राइम नंबर्स फर्दर ब्रेक नहीं होते हैं ना। तो पहले इसमें आप ए को सिंप्लीफाई करो और साइमल्टेनियसली इसको भी सिंप्लीफाई करो। ठीक है, जैसे ए इज log of 27 टू द बेस, सॉरी log of 27 अपॉन log of 12 मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे एक प्राइम नंबर बेस बनाने का। ठीक है, बेस एक देखते हैं बाद में, जिसका इजी रहेगा वो बेस ले लेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स में। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। 27 इज 3 क्यूब, सो दिस इज 3 log 3, दिस इज 4 into 3 and 4 is 2 square, so 2 log of 2 plus log of 3। क्लियर, ये है। अब आप मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या बेस तुम्हें बेनिफिशियल लग रहा है, 2 या 3? 3 बेस बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि उससे ये टर्म b1 और ये टर्म b1, तो आप हर तरफ यहाँ पे बेस 3 पुट करोगे। नाउ दिस इज 1, दिस इज 1, सो दिस इज a is equal to 3 upon 2 log of 2 to the base 3 और प्लस 1। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज log of 16 to the base 6, log of 16 upon log of 6। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 16 is 2 to the power 4, so 4 times log of 2 and 6 is 2 into 3, तो log of 2 plus log of सर 4 into 3 minus a by 3 plus a। करेक्ट आंसर है, शाबाश। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। अच्छा शिव, ओके। श्रावणी तुम्हारा भी करेक्ट है, 4 into 3 minus a upon 3 plus a। कैसे ट्राई किया तुमने, बोलो शिव प्रसाद। सर सेम मेथड, इसको एक्सपांड करना है बस। हाँ ठीक है, तो यहां से काम करो, अभी log of 2 to the base 3 का वैल्यू फाइंड कर लो, ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, और ये वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी काम करो, बेस 3 ही क्रिएट कर लो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है यार, है ना, बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। So this is 4 times log of 2 to the base 3 upon log of 2 to the base 3 plus 1। क्लियर, और log of 2 to the base 3 की वैल्यू यहां से फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ a। तो इसको एक सेकेंड के लिए हम लोग t बोल रहे हैं, चलता है। तो ये हो गया a is equal to 3 upon 2t plus 1। we have to find out t, और ये भी t है पूरा यार। So this is 280 plus a is equal to 3, यानी कि t is equal to 3 minus a upon 2a। Using transposition, take a on the right side, 3 minus a, और फिर divided by 2a। अब आप एक चीज समझने का ट्राई करो, ये भी t है, बस t यहाँ पे पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने. सो दिस इज 4 अपॉन log of 2 to the base 3 which is t, and t is this 3 minus a upon 2a upon 3 minus a upon 2a plus 1. ये सिंप्लीफाई करना है आपको बस. So this is 4 into 3 minus a upon 2a. क्लियर. देखो यहाँ पे बेस आएगा 2a और फिर ये ऐसे रिवर्स, then this will be 3 minus a plus 2a. तो 3 minus a plus 2a यानी कि 3 plus a. ये 2a कैंसिल, फाइनल आंसर है ये 4 into 3 minus a upon 3 plus a. तो सर 1 का क्या हुआ डिनोमिनेटर में का? ये 1 बोल रहे हो क्या? हाँ बेटा ये एलसीएम लिया तुमने यहाँ पे 2a, तो 3 minus a plus 2a हो गया ना वो, तो हट गया ना फिर 1 वहां से. हाँ यार ये ऐसे है. ओके सर. हाँ, और फिर उसका रिवर्स हो गया, लाइक डिनोमिनेटर में a upon b will be b upon a. गॉट इट सर. एग्जैक्टली. तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा स्पेशलिटी बस इतना है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी सॉल्व किया हम लोगों ने. यहाँ पे सपोज करो ऑलरेडी बेस 3 या 2 या कोई प्राइम नंबर होता तो फिर इसको आप फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फिर एज इट इज यूज करते हैं. ठीक है, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, डन. यस सर. चलो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ताकि शीट में तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन रिमेनिंग बाद में करते हैं. प्रॉपर्टी 6, बस 6 और 7 नहीं, एक्चुअली 6 इसी के अंदर दोनों लिख लेंगे हम लोग. तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है. ओके, ठीक है, समझने का ट्राई करना, काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. जैसे इस तरीके से कुछ गिवन है आपको, a to the power log of c to the base b, a to the power log of c to the base b. क्लियर. तो एक चीज समझने का ट्राई करो, ये और ये, दिस a एंड दिस c, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, कैन बी इंटरचेंज्ड. वैल्यू सेम ही रहता है उसका, यानी दिस विल बी इक्वल टू c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b. सेम आंसर ही आएगा. प्रूफ करेंगे, उसका टेंशन मत लो, पहले इसको माइंड में रखो. जैसे एग्जांपल होता है, इसका यूज क्या है वो भी तुम्हें अपने आप समझ आएगा. देखो कि जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन है 2 टू द पावर log ऑफ ठीक है,
लेट्स से 8 और 27, ये क्वेश्चन है। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करना, इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है। देखो log of 27 टू द बेस 8, ये आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे क्योंकि 8 का और 27 का कोई रिलेशन नहीं होता है, 8 की पावर्स में 27 नहीं आता। ये इतना समझ आ रहा है तुम लोगों को कि 8 और 27 का कोई रिलेशन नहीं है। ओके तो आप क्या करो, ये और ये इसको इंटरचेंज करो अभी। दिस विल बी इक्वल टू 27 टू द पावर log of 2 टू द बेस 3, और 2 और 8 का रिलेशन होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया अभी 27 टू द पावर 1/3। नाउ 27 क्यूब रूट इज 3। तो ये आंसर आ गया। ये समझ आया इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है? यस सर। जैसे यहाँ पे 27 और 8 का रिलेशन नहीं है, तो आपने 27 और 2 को स्विच किया है। दिस इज 27 टू द पावर log of 2 टू द बेस 8, ये रिलेशन होता है, ये क्यूब रूट है, तो दिस इज 27 क्यूब रूट एंड 27 क्यूब रूट इज 3। क्लियर? ओके एक पॉइंट और, जैसे ये है a टू द पावर log of c टू द बेस b। क्लियर? दिस कैन बी रिटन एज c टू द पावर log of, चलो मैं तुम्हें पहले रिजल्ट बताता हूँ फिर उसका प्रूफ बताता हूँ। एक ये पॉइंट ध्यान रखना है, a टू द पावर log of b टू द बेस a काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है, ये दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट केवल क्या आता है? b, ये नंबर जस्ट। ठीक, इसका प्रूफ देखो, ये देख सकते हो आप, जैसे a टू द पावर log of c टू द बेस b, दिस इज इक्वल टू c टू द पावर log of a टू द बेस b। तो आप यहाँ पे काम करो, a इज इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करो, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। सो दिस विल बी इक्वल टू log of c टू द पावर log of a टू द बेस a, and a to the base a is 1, so this is only c। क्लियर? ठीक है, तो बस ये 2 पॉइंट्स माइंड में रखना, यही प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। फर्स्ट, दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज्ड, सो दिस इज इक्वल टू c टू द पावर log of a टू द बेस b, एंड नाउ यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर आता है केवल b। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, इसको मत लिखो चाहो तो, इसका कोई यूज होता नहीं है इस प्रूफ का। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये होता 3 टू द पावर log of 8 टू द बेस 3, क्या आंसर है इसका बोलो? 8 इसका आंसर है। ठीक है, बस नोट करो, इतना ही पढ़ते हैं आज, रिमेनिंग क्वेश्चंस कल करते हैं। सर। हाँ बोलो। सर आप संडे को टेस्ट रखने वाले हो मैथ्स का? संडे को इस बार नहीं होगा टेस्ट, एक बार तुम लोग लॉग का शीट सॉल्व कर लोगे तो फिर नेक्स्ट वीक में टेस्ट रखेंगे। ओके सर। ओके सर। हाँ ठीक है, ये नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं। सर। हाँ बोलो। सर वो बाइनोमियल शीट के प्रैक्टिस शीट में डाउट थे। हाँ यार, उसको डिस्कस करते हैं अपन लोग, उसका सेशन रख लेंगे अलग से, डिस्कशन सेशन। हाँ ठीक है सर। इसी वीक में रखता हूँ मैं, टेंशन मत लो। सर। हाँ बोलो। फैक्टोरियल में एक डाउट है। ठीक, क्या डाउट है बताओ। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है, मींस लॉजिकल रीजनिंग कौन सा उसका? देखो यार, एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। देखो 0 फैक्टोरियल का प्रूफ किया था वैसे हम लोगों ने, याद है तुम्हें? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस। Here you will put n is equal to 1, so this is 1 factorial is equal to 1 into 1 minus 1 यानी कि 0 factorial। okay, अरे समझ आया? यस सर। हाँ, 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, this is 1 and this is 0 factorial, so 0 factorial is equal to 1 upon 1। 1 upon 1 कितना आएगा बोलो? ये इसका प्रूफ होता है। ठीक है। हाँ, बाकी यार देखो ऐसे होता है एक्चुअली, ये जैसे ये एक चैप्टर होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पे सपोज करो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ए और बी, तो उनको 2 प्लेसेस पे अरेंज करने के मेथड्स 2 फैक्टोरियल होते हैं, ए बी और बी ए।
ठीक, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के 6 मेथड्स होते हैं, लाइक 3 फैक्टोरियल ए बी सी बी बी सी ए बी सी सॉरी बी ए सी ए बी एंड सी बी ए, करेक्ट। तो ये 3 फैक्टोरियल आता है। ऐसे सपोज करो जीरो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको अरेंज करने के कितने मेथड्स हैं, उनका एक ही मेथड है, ऐसा बोलते हैं वहां पे, उनका एक मेथड है कि मत करो अरेंज क्योंकि है नहीं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटीज होती है एक्चुअली, तो कोई पॉसिबिलिटी ना होना भी एक पॉसिबिलिटी है। यस सर। हाँ, बाकी इसका ऐसे प्रूफ ये है, इधर n = 1 पुट कर दो, ठीक। ओके सर। चलो यार, ओके, बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर बस सर बाय सर। ओके, बाय बाय।